इसकी पहले तो वजूहात क्या हैं डॉक्टर मोना, क्योंकि हम कॉज को जाने बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किस चीज़ की एहतियात से बचा जा सकता है इस कैंसर से, और फिर उसके बाद आ जाते हैं उन रूमर्स के ऊपर जिसकी वजह से इस वक्त एक भांग सा पाया जाता है, गलत फहमियाँ पाई जाती हैं कि क्या ये कहीं हमारी नस्ल कुशी के लिए या वो भांजपन के लिए कि लड़कियाँ उसके बाद प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, माँ नहीं बन सकती हैं, इस तरह की कोई चलाई जा रही है कैंपेन भी, तो थोड़ा सी हमारी रहनुमाई कीजिए। सबसे पहले कॉजेज़ की बात कर लें, जो कि अभी मैंने बात की, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस स्पेशली टाइप 16 एंड 18 ये बड़ा इन्वॉल्व है इसके लिए, और हमें वजह पता चल चुकी है। सेकंड कॉज में आ जाती है स्मोकिंग, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। ख़वातीन की स्मोकिंग की बात करें जी, ख़वातीन की, और ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ना सिर्फ कैंसर सर्विक्स का करता है, मेल में भी करता है, ये पीनाइल कैंसर तो मेल में भी, और ये मेल से ट्रांसफर भी, दोनों में जी ट्रांसफर, ये मेल पार्टनर से। फिर थर्ड कॉज है मल्टीपल सेक्स पार्टनर, और नंबर 4 पे है कि अगर अर्ली एक्सपोजर हो जाए टू सेक्सुअल एक्टिविटी, फिर आप अगर प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स करें, अगर मोर देन 10 ईयर्स आपने यूज़ किए हैं, तो 4 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है फॉर सर्वाइकल कैंसर का। फिर आ जाती है कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, जो कि एड्स, HIV, क्रॉनिक डिजीज़ में है, मेल नरिशमेंट में है, तो ये तो कॉजेज़ आ गई। अब आप DNCs वगैरह, बगैर महफूज तरीका है DNC, जी सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस हमें अडॉप्ट करनी है। अब अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो नंबर 1 पे आ जाती है वैक्सीन। जब हमें कॉज पता चल गई है तो हमें इसकी जो वैक्सीन है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि इन्होंने कोलैबोरेशन मावी, यूनिसेफ, WHO से ये इनिशिएट जो है ये इन्होंने ये स्टार्ट किया है ये प्रोजेक्ट, और ये 9 to 14 ईयर्स की बच्चियों के लिए है जो कि भी सेक्सुअली एक्टिव नहीं हुई, उनके लिए ये, और सिंगल डोज देनी है, और ये जो है मोर देन 90% प्रोटेक्शन देता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है प्रिवेंशन की, हम बात कर रहे हैं तो उस पे आ जाएगा सर्वाइकल स्क्रीनिंग। ये वो कैंसर है, वाहिद कैंसर है जो हम पकड़ सकते हैं प्री कैंसर स्टेज पे। अभी कैंसर में इसने जाके बदलना है कुछ सालों बाद, हम उसी स्टेज पे हो सकती है जी, उसका एक प्रोग्राम होता है, पैप्समेयर होता है, जो कि हमें मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं 3 ईयरली करें, स्टार्ट फ्राम 30 ईयर्स टू 65 ईयर्स, या आप 5 to 10 ईयरली कर ले, या अगर 1-2 दफ़ा ही करवाना है तो 35 ईयर्स पे और 45 ईयर्स पे करवाएं। फिर स्टॉप स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है, और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस जैसे कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो यूज़ की जाए, कॉन्डोम्स वगैरह इसका यूज़ है। लेकिन क्योंकि ये वैक्सीन आ रही है बाहर से, ठीक है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पाकिस्तान को मिल रही है, गो के कोलैबोरेशन है कि बीमारी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो की जा रही है, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि फ्री में तो पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो फ़ायद की बजाय नुकसानात दिए। पोलियो के हवाले से भी बहुत से खदशात पाए जाते हैं, बहुत से पेरेंट्स नहीं पिलाते, इसलिए आज तक खात्मा नहीं हो सका। पोलियो होगा, कोविड की वैक्सीनेशन होगी, कुछ हमारा ये है। जब मुझे लगता है वो जो नान भी लगने शुरू हुए थे वो भुट्टो के ज़माने में, जब भी उस पर काफ़ी वो उठा था, मगर ये बात है कि ये जो है 2006 में वैक्सीनेशन ये जो है वो स्टार्ट हुई थी, हम पाकिस्तान में लगवाते थे इसको, ऐसी बात नहीं है। और 2010 में WHO ने ये स्ट्रेटजी बनाई कि इरेडिकेशन करना है सर्वाइकल कैंसर को पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि हमें कॉज पता चल गई है और उसकी वैक्सीन भी बन गई है। तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि, और ये बहुत सेफ है, वेरी इफ़ेक्टिव और फ्री है। और कितने बच्चियां हैं जो कि ये लगवाई, जो हमने कई साल पहले भी लगवाई हैं, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होकर उन्होंने बच्चे भी पैदा किए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये जो स्ट्रेटजी है ये इस चीज़ के मुतल्लिक है कि 90% बच्चियों को अभी तो ये टारगेट है कि 15 मिलियन बच्चियों को हमने वैक्सीनेट करना है। तो वैसे 90% बच्चियां जो है उनको वैक्सीनेट करना है। हमें ये माइंड में रखना है कि हमारी जो आबादी है वो 5th पॉपुलस कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 5वें नंबर पे आती है, और यूथ बहुत ज़्यादा है। तो हमारी यूथ यंग बच्चियां बहुत ज़्यादा है। दुनिया में तो ये लड़कों और लड़कियों दोनों को लगाई जाती है, मगर हमारा भी स्टार्ट हुआ है गर्ल्स से। और ये इंशाल्लाह आगे जाके इन्होंने EPI जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें भी इंक्लूड करना है इन्होंने ये वैक्सीनेशन। और इसके अलावा जो है ये वैक्सीनेशन इसके मुख्तलिफ स्केड्यूल्स हैं। अभी तो सिंगल लगा रहे हैं, उसी से वो बड़ी इफ़ेक्टिव है।
अगर ये 25 ईयर से ऊपर लगाएं तो 3 डोजेस मुख्तलिफ 2 या 4 मंथली गैप से वो लगाते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल है इसके लिए। एक और चीज़ भी है ना कि अभी जो लगाई जा रही है तो एक महदूद टाइम दे दिया गया है, टाइम फ्रेम है, इसके अंदर अंदर आपने जिसने लगवा ली, अगर उसके बाद लगवाई जाती है, जिस तरह आप बता भी रहे थे ब्रेक में कि ये बड़ी कॉस्टली थी, पहले भी बड़ी महंगी थी, जिसकी वजह से फिर उसके बाद बंद हो गई, लगने का सिस्टम नहीं रहा और पाकिस्तान में आनी भी बंद हो गई थी। तो ये उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी जो लोग अभी इसके दौरान नहीं लगवाते हैं, कैंपेन के दौरान? देखो अभी आजकल जो एक है वैक्सीन गार्डासिल है, वो अबाउट एक जो इंजेक्शन है 5000 का मिलता है, और वो जो है अगर सिंगल लगाएं तो 5000 पड़ेगा, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कोई नहीं है। इसके यूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कोई भी वैक्सीन आप लगाएं तो हो जाते हैं। फीवर हो गया, इंट्रामस्कुलर लगता है तो फीवर हो गया, बॉडी एक्स हो गई और फिर वो रिजॉल्व हो जाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि ना सिर्फ ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव होगा, बल्कि ये बाकी कैंसर से जो मैंने अभी मेंशन किए हैं आपको, उस प्रॉब्लम से भी ये बचाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने आबादी का जिक्र भी किया कि एक बड़ी तादाद हमारी बच्चियों की है जो कि इससे बच सकेगी, तो यही शायद खदशे का इजहार उन लोगों की तरफ से किया जा रहा है और इसको कंपेन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि आबादी को रोकने के लिए, और जिस तरह शुरू में इशाल भी बात करी थी कि 5पन के लिए ही ये कोशिश की जा रही है कि बच्चियाँ इस मर्ज का शिकार हो जाएं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो ये इस तरह की र्यूमर्स फैला रहे हैं? जी, उनके लिए ये मैसेज है कि 150 कंट्रीज़ में ये यूज़ हो रही है और उसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। अच्छा। और ये कितने सालों से यूज़ हो रही है। और ये WHO की तरफ से हमारे मकामी सतह पे भी टेस्टेड है, ऐसा कोई इसमें ऐसा कोई खदशे की बात नहीं है, कोई फर्टिलिटी पे असर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर लिखा भी होता है कि फर्टिलिटी, बल्कि ये तो एक तरह का फ़ायदा पहुंचाती है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो इन्फेक्शन है, ये जो जितनी भी सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, लाइक सिफिलिस हो गई, हर्पीस हो गई, एड्स हो गई, ये क्या करती हैं कि इन्फेक्शन करती हैं यूट्रस की ट्यूब्स को ब्लॉक करती हैं। तो ये तो एक तरह से उसमें बेहतरी कंट्रीब्यूट करेगा बेहतरी के लिए। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी ने नहीं लगवाई वैक्सीन, जैसे कि अभी तो बच्चियों को लग रही है जो 14 से ऑलमोस्ट थोड़ी ऑनवर्ड मेरे ख्याल में उससे पहले से स्टार्ट हो के 14 तक लगेगी, लेकिन जिन खवातीन ने नहीं लगवाई है अपने बचपन में, अपनी टीन एज के अंदर, क्या वो भी अभी लगवा सकते हैं वैक्सीन और उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा या अब फ़ायदा नहीं है? उसमें ये है कि ये जो टीन एजर्स हैं, जो ये भी हमने ये बताया, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि कोई एक्सपोजर नहीं होता बच्चियों का, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बननी होती, तो वो जो मेडिसिन होती है बड़ी इफ़ेक्टिव होती है। अगर इसके बाद लगवाना हो तो हमारी वेरियस लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ पे ये जो पैप स्मीयर के साथ HPV टेस्टिंग भी होती है, PCR टेस्टिंग होती है, तो उसको टेस्ट करके आप वो लगवा सकते हैं। मगर क्योंकि वो एक्सपोज्ड होती हैं और मगर उसमें ये है कि आप सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम के अंदर आ जाएं, जो कि ये नेशनल वाइड नहीं है, ये खुद ही औरतों को करानी है और हम डॉक्टर्स को अवेयरनेस देनी है कि आप 3 ईयरली या 5 ईयरली पैप स्मीयर करवाएं और फिर उसमें जो है आप प्री कैंसर स्टेज पे इसे पकड़ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर ये वैक्सीन लगवा ली तो तब भी एहतियात उतनी ही करनी चाहिए हमारी बच्चियों को, ख़वातीन को इस मर्ज़ से बचने के लिए, या फिर वो अगर खुदा न खास्ता बेहतियाती हो भी जाए तो वो इस मर्ज़ का शिकार नहीं होंगी, वो मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा कर देती है वैक्सीन? दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी में मर्ज़ हो गया है तो इब्तदाई अलामात क्या हैं और किस स्टेज पे इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वैक्सीन लगवा ली है तो उसने भी अपने आप को पैप स्मीयर और इस प्रोग्राम में रखना है। क्यों? एहतियात करनी है, क्योंकि इसकी टाइप्स HPV की कोई अबाउट 2000 से ज़्यादा हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। अच्छा। तो ये जो वैक्सीन है एक लिमिटेड टाइप्स को कवर करती है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इन कैंसर, तो दूसरी टाइप्स भी हैं, तो इसलिए उन्होंने वो प्रोग्राम रखना है। और फिर ये है कि कुछ और कॉजेज़ भी हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो वो जो एहतियातें हैं, जो ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग बोलते हैं, वो उन्होंने करनी है। जहाँ तक इलामात की बात है तो प्री कैंसर स्टेज में यूजुअली कोई इलामात नहीं होती। अच्छा। और इसको पिक करता है पैप स्मीयर ही वो। हाँ, और जो सिम्टम्स हैं इसके वो हैं इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, और सबसे इम्पॉर्टेंट है इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, फिर प्रोलॉन्ग हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग और इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहती है। नंबर 2 फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज। नंबर 3 लॉस ऑफ वेट, एपेटाइट, जनरलाइज्ड एक्स, पेन्स, लेग स्वेलिंग। तो ये इलामात है, और जैसे ही ये इलामात आए डॉक्टर को रुजू करना है। फिर डॉक्टर जो है अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा, सर्वाइकल बायोप्सी लेगा,
फिर स्टेज करेगा डिज़ीज़ को MRI CT स्कैन से, और अगर तो ये प्री कैंसर स्टेज है तो उसमें तो माइनर प्रोसीजर मोडेलिटी से ये ट्रीटमेंट हो जाएगी, डायथर्मी से, कोन बायोप्सी है, लेज़र है, उसी से ही हो और जाएगा। कौन से डॉक्टर हैं सही मायनों में जिनको दिखाना है इन सारी अलामात के बाद? गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है? गायनेकोलॉजिस्ट प्लस ऑनकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट फिर ऑन बोर्ड लेगी ऑनकोलॉजिस्ट को, ठीक है ना, तो मिल के वो फिर इसकी अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी वजह से फिर अगर इसकी तशखीस हो जाती है और काबिल इलाज भी है, इसके बावजूद बहुत सारी ख़वातीन जान की बाजी इस मर्ज़ की वजह से हार जाती हैं, तो क्या वजह है कि क्या उन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, या स्क्रीनिंग नहीं हो पाती, या प्रॉपर डॉक्टर चेकअप नहीं हो पाता, इस वजह से वो मौत के मुँह में चली जाती हैं, या फिर ये इतना जानलेवा भी इसकी कुछ इकसाम है कि जो पता चल जाने के बाद भी उसका इलाज मुमकिन नहीं है और आप जान से जाते हैं? नहीं, ये जो है ना चीज़, ये हमेशा हर कैंसर की ये बात है कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाती है तो सर्वाइवल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। होता ये है कि ये रिलक्टेंट होती हैं, आती नहीं शुरू में। जैसे किसी को अगर वेजाइनल डिस्चार्ज या रेगुलर ब्लीडिंग है, वो अपने तौर पे ही पहले तो उसको समझेगा, बड़ा टाइम लेके हार्मोनल चेंजिंग समझते हैं, हार्मोनल चेंजेस समझ लेंगे और ये सब, फिर उसके बाद कोई अपने कोई गली मोहल्ले में डॉक्टर को दिखाना शुरू करेंगे तो बड़ा डिले करते हैं। अगर ये अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रेस्ट कैंसर के साथ भी हैं, उसमें तो वो शाये बड़ी होती हैं, अगर उन्हें कोई लंप या वो मिल जाए तो वो जाने में बड़ी देर लगा देती हैं। यही हाल इस चीज़ का। तो ये है कि ये इसका ये वाहिद वैक्सीन है नहीं, ये जी वैक्सीन भी इसकी है, और ये वाहिद कैंसर है जो कि प्री कैंसर स्टेज पे पकड़ा जाता है, प्रोवाइडेड के हो, और औरत जो है हर 3 ईयरली और 5 ईयरली जिस प्रोग्राम में भी जाना है पैप्स में स्मीयर करवाती जाए। तो और आपको नहीं लगता कि हमारे हुकूमत को, हमारी इंतज़ामिया को कुछ इस हवाले से भी इकदाम करने चाहिए कि अवेयरनेस फैलाई जाए, ख़वातीन को, मर्दों को अवेयरनेस दी जाए, लाइफस्टाइल तब्दील हो हमारा, हम बहुत सारी बेहतियातियाँ कर जाते हैं जिसके बायस बहुत सारे अमराज जो वो फैल रहे हैं। अगर सिर्फ वैक्सीन लगाना काफ़ी है तो फिर तो जितनी मर्जी बेहतियाती करते चले जाएं, लेकिन आपने खुद कहा कि वैक्सीन के साथ एहतियात फिर भी लाजिम है। हाँ, इशाल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि हमें किस किस लेवल पे क्या क्या काम करना है। हमें एक तो स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन ये बच्चियों को पढ़ानी है, फिर डॉक्टर लेवल पे, हमारे लेवल पे हमें बड़ा मौका मिलता है पेशेंट से इंटरेक्शन में आने का, तो हमें OPD में टाइम लगा के इन्हें अवेयरनेस देनी है। फिर हमें हॉस्पिटल लेवल पे क्या करना है कि हमें जो वेटिंग एरिया में जब पेशेंट वेट कर रहे होते हैं अपनी बारी का, वहाँ LED स्क्रीन्स लगी हों जिसमें ये छोटे छोटे जो हैं ये बताए जाएँ, ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स बताए जाएँ। फिर गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि आप, जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है इसके लिए। फिर पम्फलेट बनाए जाएं, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें अवेयरनेस और एजुकेशन। हमारे बचपन में हमने देखा था फैमिली प्लानिंग के बाकायदा वो चलती थी, कैंपेन चलाया करते थे और घर घर जाकर लोगों को अवेयर किया जाता था। तो इसकी अभी भी हमें अभी भी याद है स्लोगन, हम दो हमारे दो, है ना, ये हुआ, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन बहरहाल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हुकूमत जिस तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है उस पर बात करना ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे जो र्यूमर्स फैलाने वाले हैं उनको शटअप कॉल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी इस गलत अफवाह के ज़रिए बहुत सी बच्चियों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं।